भाई आप ये मेरे सामने देख रहे हैं i20 ऑल न्यू i20। ये है 1.2, इसका वेरिएंट है स्पोर्ट्स, और ये है ऑटोमेटिक IVT मॉडल जो आता है। धूप पड़ रही है तगड़ी, और लेकिन फिर भी ये बाहर आ गए हैं आपके लिए वीडियो बनाने, ताकि आपको मिल सके इस i20 का रिव्यू। अब ये गाड़ी जो है हमने ख़रीदी थी अगस्त 2021 में, तो आज इसका रिव्यू लेके आ गए हैं आपके लिए, ताकि आप समझ पाएँ कि ये गाड़ी कैसी है लॉन्ग टर्म के लिए। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं इसकी चाबी की, तो ये कुछ ऐसी दिखती है, जो कि फ़्लिप की है। एक इसकी फ़्लिप की आती है और एक नॉर्मल की आती है। अब इसको अनलॉक करेंगे तो ये देखिए इसके ORVM खुल जाते हैं और इसका डबल ब्लिंक करता है। बात कर लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की, तो ये कुछ ऐसी दिखती है। साइड में से देखने से काफ़ी लेंदी दिखती है कार, और काफ़ी एयर डायनामिक दिखती है। बात कर लेते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की, तो वो कुछ ऐसी दिखती है। आप देखेंगे इसकी जो टेल लाइट्स हैं वो कंपनी ने बहुत ही ब्यूटीफुल बनाई हैं। पीछे आपको स्पोर्ट्स की बैजिंग मिल जाएगी, इधर Hyundai का लोगो, और इधर i20 की बैजिंग मिल जाएगी आप। अब बात कर लेते हैं इसकी बूट स्पेस की, तो इधर आपको अनलॉक सेंसर मिलता है। आप इसको उठाएंगे तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। बात करते हैं इसकी स्पेयर व्हील की, तो ये आता है 15 इंच का, जो कि नॉर्मल टायर से एक छोटा साइज़ है, और ये है स्टील रिम। एक पार्सल ट्रे मिल जाएगी इसमें आपको। और पीछे से इसका व्यू दिखाएं तो ये कुछ ऐसी दिखती है। अब आगे बढ़ते हैं अंदर। ये देखिए, ये है इसकी कुछ अंदर की प्रोफाइल। अब बात करेंगे सबसे पहले विंडोज़ और उसके स्विचेस की। पहले चाबी लगा लेते हैं भाई, फिर देखते हैं आगे। अब चाबी लगाते ही आप देखेंगे ये टूं टूं करने लग जाता है। ये है इसका सिक्योरिटी फीचर, कि भाई आपका गेट खुला हुआ है, ये हमें बता रहा है। और आप यहाँ देखेंगे कि ये डोर भी ओपन दिखाता है कि कौन सा डोर ओपन है। अभी जैसे मैंने ड्राइवर डोर ओपन कर रखा है, तो इसने दिखा रहा है ये कैसा दिखता है। तो भाई इसके बीप से बचने के लिए बैठ गए अंदर, जिससे मैं आपको बता पाऊँ इसके विंडोज़ के बारे में। तो चाबी ऑन कर लेते हैं, फिर बीप दी इसने बताया कि भाई आपकी चाबी ऑन हो गई है। हम तो जैसे गंवा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। वेरी गुड। अब आप देखेंगे इसकी विंडोज़ की तरफ, तो ये इसका ऑटोमेटिक स्विच आता है, जो कि ऑटोमेटिक डाउन के साथ आपको मिल जाता है। आप देखेंगे विंडो ऑटोमेटिक रोल डाउन हो गई, लेकिन इसमें ऑटो अप फीचर नहीं आता, जो कि अपर मॉडल्स में आता है। तो ये कंपनी की कॉस्ट कटिंग है। अब आप देखेंगे कि लॉक और अनलॉक स्विच, अभी देखेंगे आप कि ये अनलॉक है कार। अब जैसे ही मैं इसको लॉक करूँगा तो ये लॉक हो जाएगा, और ये सेंटर लॉकिंग आती है। अब ये है इसका मिरर ओपन, ORVM ओपन करने का बटन। तो आप देखेंगे मैं जैसे ही इसको प्रेस करूँगा, ORVM हो गए बंद। अब अगर मैं ये बंद रखता हूँ, इसका एक फ़ीचर और है, अगर मैं इसको बंद रखूँ तो आप इसको अनलॉक और लॉक करेंगे तो इसके जो ORVM है वो ऑटोमेटिक ओपन और क्लोज नहीं होंगे। अगर मैं इसको ऑन रखता हूँ तो ही वो फीचर इसका काम करेगा। अब बात करते हैं ये क्या चीज़ है। ये लेफ़्ट और राइट होते हैं। ये है ORVM एडजस्टिंग का स्विच। अभी ये राइट पे है। राइट पे आप देखेंगे कि अगर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ तो राइट मतलब ड्राइवर्स, ये देखिए ये एडजस्ट होने लग गया। और अगर मैं इसको कर देता हूँ लेफ़्ट पे, तो लेफ़्ट मतलब पैसेंजर। तो आप देखेंगे इधर का मिरर ये हो गया एडजस्ट। ये उसी स्विच से कर रहा हूँ मैं सारा जो भी काम है, और ये बड़ा हैंडी फीचर है जो कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया है। अब बात कर लेते हैं इसकी। ये अगर आप स्विच को प्रेस करेंगे अंदर की तरफ, ये लॉक हो जाएगा। तो इसका काम क्या है कि ये आगे की 2 विंडोज़ तो लॉक कर देता है, लेकिन पीछे की नहीं कर पाता। अब इसका एक फ़ीचर जो है वो बड़ा ही हैंडी फीचर कंपनी ने दिया है, कि ड्राइवर को लॉक और अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट अनलॉक करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको ओपन करेंगे तो ये अपने आप खुल जाएगा। आपने देखा होगा कि ये दरवाज़ा लॉक था। अब इसको कर देते हैं वापस से लॉक। ये आपको कुछ स्टीयरिंग का व्यू ऐसा मिल जाता है। स्टीयरिंग बड़ा ही प्रीमियम लगता है। अभी हमने करवा रखा है रैप, लेदर रैप। ये इसमें नॉर्मल स्टीयरिंग आता है, जो कि लेदर रैप नहीं रहता। इसमें कंट्रोल्स वगैरह यही आते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से ही मिलते हैं आपको। अब आपकी नीचे नज़र जा रही होगी, तो ये है इसके ऑटोमेटिक पेडल्स।
ऑटोमेटिक कार के साथ यही पेडल्स आते हैं। वो ये हो गया ब्रेक का स्विच और ये हो गया एक्सेलरेशन का स्विच। तो अब आप देखेंगे ये इसका ब्रेक पेडल बड़ा है अब, क्योंकि ऑटोमेटिक में यही आता, तो कंपनी ने भी ऐसा ही प्रोवाइड करा। लेकिन अगर आप जाते हैं इसके टर्बो वेरिएंट पे या फिर IMT वेरिएंट पे, तो वो उसमें आपको जो है वो मेटल के पेडल्स प्रोवाइड होंगे। इसकी गियर नॉब कुछ ऐसी मिल जाती है। अब ये पार्किंग पे एक स्विच होता है इसमें, ये देखिए ये प्रेस नहीं होगा। जैसे ही मैं ब्रेक प्रेस करूँगा ये प्रेस हो गया और आप इसको नीचे को शिफ्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके रियर सेंसर की। तो ये देखिए कुछ ऐसा मिल जाता है आपको। व्यू ठीक ठाक है, डिटेलिंग ठीक है, आपका काम कर देगी, ये एक नॉर्मल बेसिक काम कर देगी। जिसका काम है बस आपको पीछे दिखाना, आपको इसको क्लैरिटी नहीं देनी इसने आपको। इसका काम जो है ये वो अच्छे से कर देगी। अब बढ़ते हैं आगे MID की तरफ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो ये कुछ ऐसा दिख जाता है। इसमें आपको माइलेज देखने मिल जाएगी, इसकी ड्राइव इन्फो देखने को मिल जाएगी कि आपने दिन में जब पहली बार स्टार्ट करी है तो कितनी मिलती है। इसके बाद आपको इंस्टेंटेनियस माइलेज मिल जाएगी और इसके बाद आपको टोटल ट्रिप माइलेज मिल जाएगी कि आपकी टोटल ट्रिप आपने जितनी अभी तक कवर करी है उसका माइलेज आपको कार ने कितना दिया। आप देख रहे होंगे कि इसका माइलेज बहुत कम है, 4000 पे सिर्फ इसने 12.6 का माइलेज दिया है, जो कि बहुत बेकार माइलेज है। पेट्रोल, ये है पेट्रोल कार। अब इसके बात करते हैं, आप इसका ये वाला स्विच दबाएंगे तो आप इन्फॉर्मेशन चेंज कर पाएंगे। ये आ जाता है इसका TPMS फीचर। भाई ये बहुत ही हैंडी फीचर है जो कंपनी ने प्रोवाइड करा है और ये इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ कंपनी को कि भाई इसने ये वाला फ़ीचर प्रोवाइड करा है, बहुत अच्छा फ़ीचर है ये। अब आप नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह मिल जाती हैं, लाइट्स की, डोर की, कन्वीनियंस की। इसमें आपको इस सर्विस इंटरवल भी बताता है। अब अदर फीचर्स चेक कर लेते हैं। तो इसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी, ऑटो रीसेट का बताता है कि आपको फ्यूल इकोनॉमी रीसेट कब करनी है। और भी देखेंगे आप इसमें टेम्परेचर यूनिट वगैरह, टेम्परेचर भी दिखाता है कि आउटसाइड टेम्परेचर कितना है। टायर प्रेशर का तो वो सेटिंग दिखा ही रहा है आपको। और आप इसमें देख रहे होंगे सबसे नीचे दिख रहा होगा इसके 32 डिग्री सेल्सियस। अब ये है हमारे बाहर का टेम्परेचर। गर्मी देख ही रहे हैं आप कितनी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। हम वीडियो बना रहे थे, सामने से गाय भैंस ये सब आ गई। इंडिया में आपको कुछ मिले ना मिले लेकिन रोड्स पे ये ज़रूर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आगे स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग पे आप देखेंगे कि ये इसका लॉक है। अगर आप इसको अनलॉक करेंगे तो नीचे को अनलॉक हो गया। इसमें आपको टिल्ट फीचर भी मिलता है और टेलीस्कोपिक भी मिलता है। तो और ये काफ़ी टाइट है, जो आप अब इसको नीचे करेंगे तो ये अपने आप नहीं होगा जब तक आप इसको फोर्सफुली ना करें। टिल्ट थोड़ा सा ढीला मिलता है, लेकिन आपको इसका जो टेलीस्कोपिक है वो काफ़ी टाइट मिलता है। इसमें काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ता है कि भाई आप ड्राइविंग कर रहे हो, इनकेस अनलॉक हो स्टीयरिंग तो ये खिंचे ना और आपको एक्सीडेंट ना करवाए आपका। तो भाई आगे बात करते हैं। ये आपको स्विचेस मिल जाते हैं वाइपर के। इसमें आपको ये वाइपर की स्पीड का कंट्रोल मिल जाता है। और ये बात करते हैं हेडलाइट स्विच की। तो ये आपको कुछ ऐसी मिल जाती है जिसमें ऑटोमेटिक फ़ीचर भी मिलता है आपको। कंपनी ने बड़ा ही हैंडी फीचर दिया है। बात करते हैं आगे। तो ये है इसका फर्स्ट मोड, जिसमें आपको ये हेडलाइट कंट्रोल सामने भी दिखाता है, सेम वाइपर का भी काम करता है ऐसे। तो आप अगर देखेंगे तो ये है इसका फर्स्ट बटन जो इसकी ऑन कर देता है छोटा बल्ब। जो गाड़ी में आगे छोटे बल्ब होते हैं उसको पार्किंग बल्ब भी कहते हैं। और बात करते हैं अगर आगे, तो ये है इसका मेन बल्ब ऑन करने का स्विच। अगर आप इस पे करेंगे, इसको रखेंगे ये सर्कल वाले मोड पे, तो आपका DRL और छोटा बल्ब ऑन रहेगा। अगर आप इसको कर देते हैं तो फिर आपके फॉग लाइट्स और छोटा बल्ब ऑन हो जाएगा। लेकिन मैं अक्सर ऑटो पे ही रखता हूँ क्योंकि कंपनी ने भाई फीचर दिया तो इसको यूज़ करना तो बनता ही है। आप भाई पहले अगर बात कर लें इसकी, तो ये देखिए आप लाइट्स, ये लो बीम, ये हाई बीम। और अगर इनको एडजस्ट करना हो तो आपका इधर दे रखा है स्विच, ये इनकी लेवलिंग है, ये लेवल हो जाएगी अगर आप इसको एडजस्ट करेंगे। ये सबसे नीचे, ये सबसे ऊपर लो बीम पे। और ये हाई बीम, अगर आप इसको नीचे करेंगे तो ये देखिए नीचे जा रही है।
अब ये देखिए हो गया इसका लेवल ऊपर। बात कर लें टेल लाइट्स की तो ये कुछ ऐसी दिखती हैं, और ये कुछ ऐसा फ्रंट लुक मिल जाता है इसका आपको, जिसमें कि ये आपकी हैं DRL जो ऑलवेज़ ऑन मोड पे रहती हैं। देख रहे होंगे काफ़ी डस्ट आ रखी है, क्योंकि अब इंडिया में रहते हैं तो डस्ट तो आ ही जाएगी। अब आगे बात करते हैं ये IRVM की। तो IRVM इसमें मैनुअल मिलता है भाई, बलेनो के में भी टॉप मॉडल में अब तो ऑटोमेटिक मिलता है। हिंडई कब दोगे आप लोग ये फ़ीचर, इतना प्रीमियम फ़ीचर बलेनो दे सकती है, आप क्यों नहीं दे सकते? आप तो मारुति ब्रांड से ऊपर आते हो कहीं ना कहीं प्रीमियमनेस के मामले में। तो आगे बात कर लेते हैं। तो ये डे एंड नाइट IRVM मिलता है आपको। आगे बढ़ते हैं तो इसके सेंटर कंसोल पे तो भैया सैनिटाइज़र रख रहा है, कोरोना है तो भाई बहुत ज़रूरी है। ये कुछ हैंड ब्रेक मिल जाती है आपको, ये मिल जाता है इसका आर्म रेस्ट। अब ये आर्म रेस्ट स्लाइडिंग नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी अपनी सीट पीछे रखेंगे तो आपका हाथ जो है वो इतना कवर ज़रूर हो जाएगा, आपको एक कंफर्ट तो दे ही देगा। लेकिन मैं कहता हूँ कंपनी को ये स्लाइडिंग देना चाहिए था, क्योंकि एक अच्छा फ़ीचर बन जाता है ये। बात करते हैं भाई, तो यहाँ पे ये आपको मिल जाता है, लाइट ऑन करके आपको दिखाते हैं भाई। ये मिल जाता है आपको 12 वोल्ट का आउटपुट सॉकेट। तो अब इसमें आप इसका चार्जर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये एक स्लॉट आता है, लेकिन वो आता है अपर वेरिएंट्स में, जो आपका चार्जिंग फीचर आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे USB मिल जाती है, जिससे आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का काम में ले पाएंगे। अब आगे बात करते हैं AC कंसोल की। तो ये इसका मैनुअल AC देती है स्पोर्ट्स में। ये है 2021 वेरिएंट, तो इसमें ये आता है। लेकिन अब आप आगे जाके देखेंगे कि भाई जो लेटेस्ट मॉडल आया स्पोर्ट्स का, उसमें आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। अब वो इसलिए क्योंकि भाई प्राइस भी बढ़ चुके हैं। अब ये तो हमने बहुत सस्ती ली थी, आज के तो ये 10 लाख से ऊपर चली गई है गाड़ी, लेकिन हमने ली थी ऑन रोड 9,60,000 की। आज ये ऑन रोड 10 लाख से ऊपर आती है। अब देखेंगे आप इसमें ये हीट का और ये कूलिंग का फीचर मिल जाता है, ये AC का बटन मिल जाता है, ये इनर सर्कुलेशन का मिल जाता है और आउटर सर्कुलेशन का आपको स्विच मिल जाता है। इसमें रियर डिफॉगर भी आ जाता है आपका। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। अभी कार ऑफ है इसलिए आपको दिख नहीं रहा, मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। गाड़ी ऑन हो चुकी है। अब देखेंगे आप कि ये रियर डिफॉगर कैसे काम करता है। अब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये इसका ऑन हो गया, पीछे रियर डिफॉगर ऑन हो गया और वो फॉग हटा देगा जैसे ही आपका बारिश वगैरह में फॉग बन जाता है। अब ये देखेंगे आपकी AC स्पीड, ये है अभी 0 पे, ये है 1 पे, ये 2, ये 3, 4 पे काफ़ी ये साउंड करता है, आप सुन ही पा रहे होंगे, इसलिए 2 पे रखना है इसको बेस्ट वो है वे। और ये बाकी आपके मोड्स मिल जाते हैं AC के कि आपको किधर को हवा देनी है। बात करते हैं इसके शेड्स की। तो यहाँ पे नॉर्मल शेड आता है जिसके अंदर आपको एक टिकट होल्डर मिल जाता है। अगर दूसरे शेड की बात करते हैं, आपको लाइट तो कोई नहीं मिलती, लेकिन आपको एक मिरर ज़रूर मिल जाता है और एयर बैग के इन्फॉर्मेशन कुछ मिल जाती है। बात करते हैं ये ऊपर ये कंसोल की। तो इसमें आपको एक मिल जाता है भाई, लाइट ऑन करके देखिए, ये आपको कुछ इतना डीप मिल जाता है सनग्लास होल्डर, और ये आपको लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं, ये ऑन ये ऑफ। एक आपको लाइट मिल जाती है पीछे, ये अगर आप इस स्विच को दबाएंगे तो आपकी सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, ये होता है। और ये होगा डोर मोड, कि आप डोर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा। ये आपको एक माइक मिल जाता है कॉलिंग फीचर को अटेंड करने के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई ग्लव बॉक्स की तरफ। तो ये कुछ आपको ऐसे मिल जाता है, डीप है, इतना भी डीप नहीं है, कंपनी और बड़ा दे सकती थी। और ये आपको एक अंदर कूलिंग फीचर भी मिल जाता है, जो आपका AC ऑन होगा तो ये आपको जो ड्रिंक्स हैं आपको उसको कूल तो नहीं करेगा, लेकिन उसको कूल रखने में ज़रूर हेल्प कर देगा आपकी। बात करते हैं इसकी सीटिंग कंफर्ट की। तो सीटिंग कंफर्ट इसका आप देखेंगे कपिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है इसकी, जो कि आपको ग्रैब करके रखेगी, और ये भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी ड्राइवर सीट की। तो इसकी ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्ट भी मिल जाता है और बैक एडजस्ट भी मिल जाता है, लेकिन ये मैनुअल है, इसमें ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फीचर नहीं आता। तो बढ़ते हैं भाई इसकी पीछे की सीट्स पे। तो ये कुछ ऐसा एक सिंगल आपको स्विच मिल जाता है विंडोज़ एडजस्ट करने का, और ये डोर ओपन करने का बटन मिल जाता है, और ये मिल जाती है आपको सीट बेल्ट, और यहाँ पे भी सीट बेल्ट्स काफ़ी मिल जाती हैं। अब अंदर बैठ के ही बात कर भाई, अंदर आ गया हूँ तो बात करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिखेगा इसकी स्पेस। तो पहली वाली i20 से कंपनी ने इसमें बढ़ा दी है स्पेस। अब आगे की सीट इतनी एडजस्ट है कि एक 6 फीट का बंदा बैठ सकता है। मेरी हाइट है 5 फीट 6 इंचेस। आप देखेंगे कि मेरे को कितनी स्पेस मिल रही है यहाँ पे। ये थोड़ा सा प्रेस भी होता है, लेकिन अगर आपका टच भी होता है तो ये आपको पैर में दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि कई कार कंपनीज आपको प्लास्टिक की बैग प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये सॉफ्ट है तो इसका आपका नी जो है इसमें टच होगा तो आपको दिक्कत नहीं देगा।
लेकिन फिर भी इतनी स्पेस मिल जाती है इसमें। अब बात करते हैं इसके रियर एसी वेंट्स की। तो ये एडजस्टेबल है, एक आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है और ये कुछ स्पेस मिल जाती है जिसमें आप आपका अपना फ़ोन रख पाएंगे। अब बात करते हैं इसके, ये जो पैसेंजर सीट आप देखेंगे तो इसके पीछे एक आपको पॉकेट मिल जाती है जिसके अंदर आप अपना सामान रख पाएंगे। सीटिंग कंफर्ट इसका भाई काफ़ी अच्छा है, इसका नी सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। आप देखेंगे काफ़ी अच्छा है सपोर्ट, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग तो एटलीस्ट अच्छा है। मेरे से हाइट से कोई बड़ा होगा तो शायद उसको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं कहूँगा फिर भी अच्छी है काफ़ी सीट कंफर्ट। तो भाई बातों बातों में एक बात तो रह ही गई, इसकी टायर प्रोफाइल जो आपको मिल जाती है वो आप देख पाएंगे कि 195 55 R16 मतलब 16 इंचेस अभी आपको मिल जाते हैं। स्टाइल स्टील रिम्स, अब कंपनी इनको स्टील रिम्स कहती है, लेकिन ये दिखते अलॉयस की तरह हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। गंदे हो रखे होंगे इसके लिए माफ़ करना। भाई थोड़ी सी बाहर की भी बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा। यहाँ पे आपको ऑटो की बैजिंग मिल जाएगी क्योंकि ये है IVT मॉडल। भाई आप देखेंगे अब मैं आगे की तरफ आ चुका हूँ। जैसे मैं आपको पीछे का सीट कंफर्ट और उसकी स्पेस बता रहा हूँ, सबसे पहले चाबी लगा लेते हैं। और ये आप देखेंगे तो अभी इतनी स्पेस मेरे को मिल रही है, मेरी लेग अभी ये नहीं पहुँच रही वहाँ तक कंफर्टेबली। तो मैं इसको अपनी सीट के अगर हिसाब से एडजस्ट करता हूँ तो ये भाई यहाँ पे कुछ इतनी स्पेस मिल जाती है। और पीछे तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ ही गई होगी स्पेस, तो लेग कंफर्ट इसमें पीछे और आगे आपको काफ़ी मिल जाता है। अब इसके सेंटर कंसोल में एक चीज़ और रह गई आपको दिखाने की, भाई इसमें वायरलेस चार्जर नहीं आता, वो आपको मिलेगा इसके टॉप मॉडल में। बढ़ते हैं भाई इसकी स्टीरियो की तरफ, तो आपको ऐसा कुछ उसका स्टीरियो मिल जाता है। टच रिस्पॉन्स मैं कहूँगा अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपको सॉफ्टवेयर डिले मिलता है। टच आपकी हल्की सी भी हो जाती है टच। अब ये इसके कुछ बटन्स मिल जाते हैं। अब इसके ये जो नॉब्स मिलती हैं ये बड़ी कंफर्टेबल होती हैं, क्योंकि आप जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो अगर आप इसमें टच कंट्रोल सिस्टम होता तो वो आपको डिस्ट्रैक्शन करता, लेकिन अगर आपको ये मिल जाते हैं इसके नॉब्स तो ये काफ़ी कंफर्ट हो जाता है। इसमें अब आपको फीचर मिल जाता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ और USB सिस्टम मिल जाता है जिसमें आप पेन ड्राइव वगैरह अपनी लगा सकते हैं। और केबल के थ्रू एंड्रॉयड ऑटो और वायरलेस वायरलेस नहीं, वायरलेस क्यों बोल रहा हूँ, वायरलेस तो इसमें आता ही है, लेकिन इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं कि इसके टॉप वेरिएंट की, तो मैंने सुना है कि हुंडई के टॉप वेरिएंट्स में आपको जो स्टीरियो मिलता है उसमें आपको वायरलेस नहीं मिलता। और ये आपको मिल जाता है इसका एक रीसेट का बटन, अगर आपका स्टीरियो हैंग वगैरह हो जाता है तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। भाई मैंने कनेक्ट कर लिया है इसका एंड्रॉयड ऑटो, और आपको एक बार इसकी साउंड चेक और करवा देते हैं। हेडफोन लगा लीजिएगा। तो आप देखेंगे इसमें आपको बेस रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल जाता है। आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं इक्वलाइज़र के थ्रू। मैं आपको इक्वलाइज़र की सेटिंग और दिखा देता हूँ। आप इसमें साउंड सेटिंग में जाएंगे तो आपको इसमें देखने को मिलेगा इक्वलाइज़र। अब आप इसमें ट्रेबल, मिड और बेस भी बढ़ा सकते हैं। अब मैं जैसे इसकी बेस बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे इसकी हाईएस्ट बेस सेटिंग पे भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल जाता है। तो यहाँ से हम इसको पॉज भी कर सकते हैं अगर आपका एंड्रॉयड ऑटो चल रहा हो तो। भाई अगर बात करते हैं इसके गियर की, तो ये देखेंगे आप इसका गियर कुछ ऐसा है जिसमें D मोड है, N मोड है, S मोड है, R मोड है, P मोड है। D ड्राइविंग, N फॉर न्यूट्रल, R फॉर रिवर्स, P से पार्किंग एंड S से स्पोर्ट्स। अब आप S पे देखेंगे कि प्लस और माइनस के भी हैं। ये प्लस माइनस अगर आप इसको ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं गियर को, तो ये मैनुअल मोड पे आ जाता है, जिससे आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर पाएंगे और स्पीड अपने अकॉर्डिंग कर पाएंगे गाड़ी की। अब आप देखेंगे अभी ये चल रही है D मोड पे, तो अभी मैं बिल्कुल कांस्टेंट करके रखा हूँ एक्सेलरेटर को, तो इसकी RPM देखिए 1.4 है। अब मैं जैसे ही इसको स्पोर्ट्स मोड पे करता हूँ तो ये देखिए इसकी RPM बढ़ जाती है। अब RPM बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये लोअर RPM मोड पे चलेगा और आपको स्पीड रेशो ज़्यादा मिलेगा। अब मैं जैसे ही इसको मैनुअल मोड पे करता हूँ, ये देखिए S लिखा आ रहा है इसमें,
ऊपर जहाँ पे 82 किलोमीटर लिखा है वहाँ पे S देखेंगे आप। अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूँ तो देखिए गियर चेंज हो गया। इसको लोअर शिफ्ट करूँ तो ये 5 हो गया, 4 हो गया। और साथ में RPM चेंजेस भी देख रहे होंगे कि आप, जैसे जैसे मैं गियर चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे ही RPM भी इसकी चेंज हो रही है। वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं। और आपने देख लिया होगा कि गाड़ी कैसी दिखती है और कैसी इसके रिव्यूज़ हैं। मैंने इसको गाड़ी को ख़रीदा था अगस्त 2021 में और आज हो चुका है सितंबर। तो लगभग आप देख सकते हैं कि 1 साल बाद कैसी चलती है Hyundai i20 1.2 IVT है ऑटोमेटिक इसका वेरिएंट। तो ये गाड़ी अभी चल चुकी है 4088 किलोमीटर। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी, जिससे सपोर्ट हो चैनल को और मैं आपको ऐसे ही और बढ़िया कंटेंट ला के देता रहूँ। आज के लिए बस करते हैं वीडियो को यहीं।